गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्राचीन धार्मिक आंदोलन। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन धार्मिक आंदोलन। तो प्राचीन धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और थोड़ा सा हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जैन धर्म के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो ये प्राचीन धार्मिक आंदोलन का उदय कब हुआ और कैसे हुआ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। तो 6वीं शताब्दी के शुरुआत में दोस्तों, 6वीं शताब्दी के शुरुआत में गंगा नदी घाटी में जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो है ये धार्मिक आंदोलन का भी उदय हो रहा था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ पर एक तरफ गंगा घाटी में साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो है धार्मिक आंदोलन का भी उदय हो रहा था। और ये जो साम्राज्यवाद का जो उदय था वो हम इतिहास में पढ़े हैं। जो मगध राज्य था वो उसका प्रमुख केंद्र था और धार्मिक आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र जो है मगध ही था। अगर सबसे पहले जो राजवंश था सबसे पहला वो मगध ही साम्राज्य का था, तो 6वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई थी। तो 6वीं शताब्दी में जो है धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई और उसमें से जो प्रमुख दो धार्मिक आंदोलन थे वो जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ही उत्पन्न हुए। तो जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन धर्मों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो है वहाँ पे बहुत आडंबरपूर्ण तरीके से एक ही वर्ग का प्रभुत्व जम रहा था। इसीलिए जो है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो गया उधर। और ये दोनों ही जो इसके आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जो इसके प्रमुख थे, दोनों क्षत्रिय कुल से थे। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव और जो है इनके बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। तो आइए हम देर न करते हुए आगे चलते हैं। और उसी समय जिस समय भारत में प्राचीन धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, जिस समय यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बोलबाला था, उसी टाइम जो है विदेशों में हमारे पड़ोसियों देशों में भी, चीन में जैसे कन्फ्यूशियस और लाओसे का उदय हुआ और ईरान में जरथुष्ट का उदय हुआ और जो है इसमें यूनान में पाइथागोरस ने नए धार्मिक आंदोलन का शुरुआत किया और भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने धार्मिक आंदोलन का शुरुआत किया। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है जैन धर्म। आज का हमारा मेन टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जिसके पूछे की संभावना है। तो वो क्वेश्चन हम पॉइंट टू पॉइंट हम देखते चलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में अब आगे जानकारी हम लेते हैं। महावीर स्वामी को दोस्तों संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का जो संस्थापक है उसे महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक हैं, महावीर स्वामी को भले ही इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो इसके वास्तविक संस्थापक आदिनाथ या ऋषभनाथ हैं। इसके वास्तविक संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी यही हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका दोनों नाम था। और ये पहले तीर्थंकर भी रहे हैं आदिनाथ या ऋषभनाथ। और 23वें, कभी कभी क्वेश्चन में 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछता है, तो 23वें तीर्थंकर इनके पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने ही ये जो पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत जो है उसमें से जो है 4 जो है पार्श्वनाथ का दिया गया था
और बाकी का एक जो है महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो वो जान लेते हैं कि पंच महाव्रत कौन कौन से थे। पहला था अहिंसा, और दूसरा था सत्य, और तीसरा था अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, जिसे पार्श्वनाथ ने दिया था, और सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, और सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना। और जो है अपरिग्रह तीसरा है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संपत्ति का ग्रहण न करना, संपत्ति का संग्रह न करना या ग्रहण न करना। और चौथा है अस्तेय। अस्तेय जो है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ये चार जो थे, ये महाव्रत जो है किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। तो ये चार कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, और अपरिग्रह है, और अस्तेय है। ये चार जो है पार्श्वनाथ ने दिया था। और पांचवा जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी का दिया हुआ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है। तो ये 5 महाव्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 4 पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे और एक महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्श्वनाथ जो है झारखंड के गिरिडीह जिले के, पार्श्वनाथ को झारखंड में एक गिरिडीह जिला है, वहाँ पे सम्मेद पर्वत है, वहीं पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये मुख्य इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पार्श्वनाथ के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पार्श्वनाथ कहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर पर, जिसे इनके ही नाम से पारसनाथ पहाड़ी पड़ा, सम्मेद पर्वत का नाम। तो और हम आगे देखते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म पर फोकस किया गया है। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म दोस्तों पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, और उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में दोस्तों क्या है कि ये पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते हैं, और उनके अनुसार जो है कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जबकि बौद्ध धर्म जो है क्या है, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की जो है निंदा नहीं की गई है, और जबकि जैन धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म जो है संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है, और जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, ठीक है, किंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। जैन धर्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, लेकिन इसमें जो जिन हैं, जिन की जो मान्यता है, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन से नीचे रखा गया ईश्वर का स्थान जैन धर्म में। तो आइए हम इस पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्या था? संस्थापक आदिनाथ या ऋषभनाथ। तो जो इसके वास्तविक संस्थापक हैं वो आदिनाथ या ऋषभनाथ उनका नाम है, और पहले तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ या ऋषभनाथ है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनके बारे में जैन धर्म में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिल रही है। अगले वीडियो में जैन धर्म से ही रिलेटेड होगा, उसमें आप लोगों को जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के बारे में बढ़िया से बता दिया जाएगा। तो जैन धर्म मत से प्रभावित शासक कौन कौन से थे, इनको हम जान लेते हैं। जैन धर्म के मत से कौन कौन शासक प्रभावित थे, कौन कौन शासक जो है जैन धर्म को अपनाए थे और संरक्षण प्रदान किए थे, उन शासकों का नाम जान लेते हैं। पहले शासक थे महापद्मनंद और धनानंद। ये दोनों शासक जो थे नंद वंश के शासक थे। महापद्मनंद और धनानंद जो है नंद वंश के शासक थे। इन्होंने जैन धर्म अपनाया था।
बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये जो 3 शासक थे ये हर्यक वंश के थे, जो मगध साम्राज्य का सबसे पहले वंश माना जाता है हर्यक वंश, जिसे पृथहंता भी बोला जाता है, पृथहंताओं का वंश। उसी वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किए। और अगले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रति, ये मौर्य वंश के शासक थे। कौन कौन? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, संप्रति, ये मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। और जबकि सम्राट अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रप्रद्योत जो है अवंती के शासक थे, अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। उदाइन जो है सिंधु सुवीर के शासक थे, उदाइन, उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल जो है कलिंग नरेश थे, कलिंग के राजा थे खारवेल, उन्होंने भी जैन धर्म को ही अपनाया था। और दक्षिण के शासक एक थे मृगेशवर्मन जो कदम्ब वंश के शासक थे, इन्होंने भी जो है जैन धर्म को अपनाया था, ये कदम्ब वंश के शासक थे। और अमोघ वर्ष जो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अमोघ वर्ष दोस्तों याद रख लेना, इसमें लिखा नहीं गया है, इसको याद कर लेना। अमोघ वर्ष जो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उन्होंने भी जैन धर्म को ही अपनाया था और जैन धर्म को संरक्षण दिया था। सोमदेव, सिद्धराज, जय सिंह व कुमारपाल, ये चालुक्य और सोलंकी वंश के शासक थे, इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। और ये जो लास्ट के 3-4 शासक हैं, मृगेशवर्मन से लेकर नीचे के जो शासक हमने बताया वो दक्षिण भारत के शासक थे, तो उन्होंने भी जो है जैन धर्म को मान्यता दिया और उसको संरक्षण प्रदान किया। अब आइए हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम के वैशाली के निकट हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इन कई नामों से जब ये ज्ञान प्राप्ति कर लिए तो इनको कई नामों से जाना जाने लगा। जो है इसमें कल्पसूत्र जो है एक जैन धर्म का एक ग्रंथ है, उसमें दोस्तों लिखा गया है कि जैन धर्म के जो ये महावीर स्वामी थे, इनका जन्म जो है पहले एक ब्राह्मण महिला के गर्भ में हुआ था। उनका नाम था देवनंदा नाम था और उनके पिता का नाम ऋषभदेव था। लेकिन जब ये मतलब जितने भी तीर्थंकर थे सभी क्षत्रिय कुल से थे, इसलिए मान्यता है कि इंद्र भगवान ने जो है महावीर स्वामी को देवनंदा के गर्भ से जो है ट्रांसफ़र करके कर दिया जो है इनके गर्भ में त्रिशला के। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि जो है देवनंदा का महावीर स्वामी से क्या संबंध है। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना, आयोग भले ही अपना अलग अलग आंसर देता है लेकिन इसमें इनका आंसर माता ही माना जाएगा। लेकिन आयोग ने कई बार इस आंसर को उलटफेर किया, इसमें एक बार मौसी माना, बहन माना, लेकिन ऐसा कोई भी रिश्ता इससे नहीं हो सकता, क्योंकि जब कल्पसूत्र में लिखा गया है कि महावीर स्वामी जो है देवनंदा के गर्भ में थे तो उनका संबंध माता का ही होगा। लेकिन जो वास्तविकता है वो उनकी माता जो है त्रिशला, लिच्छवी के राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। तो आइए हम देखते हैं महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था और वे वज्र संघ के कुंड ग्राम के प्रधान थे, क्षत्रिय कुल के। और माता का नाम उनके त्रिशला जो लिच्छवी के चेटक की बहन थी। और पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम दोस्तों उनके पत्नी का नाम महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। और वो कुंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। यशोदा कौन थी? कुंडिन्य वंश के राजा जो थे समरवती के पुत्री थी, उनकी कन्या थी। और उनके जो दामाद थे जमाली जो उनके दामाद थे और ये प्रथम विरोधी थे, जमाली थे और ये इनके प्रथम विरोधी भी थे। ये इसको लिख देते हैं।
महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जामाली, और ये प्रथम विरोधी भी थे। और इनका महावीर स्वामी के द्वितीय विरोधी के बारे में हमने नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन बता देता हूँ। महावीर स्वामी के जो द्वितीय विरोधी थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थे? सॉरी, मोगलीपुत्र तिस्स मैं कह रहा हूँ गलती से, तिस्सगुप्त नाम था उनका। ठीक है, इनके जो द्वितीय विरोधी, प्रथम विरोधी जो थे, उनके खुद के दामाद जमाली थे, और जो द्वितीय विरोधी थे महावीर स्वामी के वो तिस्सगुप्त थे। तो आगे हम देखते हैं गृह त्याग। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन के आज्ञा से किया था। गृह त्याग कब किया था दोस्तों? 30 वर्ष की आयु में, वो भी अपने बड़े भाई नंदिवर्धन के आज्ञा से किया था। और इनके शिष्य कौन थे? इनके प्रथम जो शिष्य थे वो मखलीपुत्र गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन शिष्य थे? मखलीपुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी थे। और उनका उपनाम, वो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उनका उपनाम भी कई सारा था। कैवलीन, कैवलीन और कैवल्य। कैवलीन का मतलब होता है दोस्तों, कैवलीन का मतलब होता है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। कैवलीन या कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। और जिन, जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब होता है विजेता। और अहर्त, अहर्त का मतलब होता है पूज्य। अहर्त का मतलब होता है पूज्य। और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। मतलब इनका उपनाम क्या था? केवलीन, कैवल्य। जिन का मतलब विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य, और निग्रंथ का मतलब होता है कि बंधन रहित। इनके ये उपनाम हैं। और ये किस गोत्र से मिलान करते थे? ये किस गोत्र के थे दोस्तों? इनका गोत्र या वंश एक ही चीज़ है। ये कश्यप इनका गोत्र था, और वंश इनका क्या था? इक्ष्वाक वंश जो है, ये कश्यप गोत्र और इक्ष्वाक वंश के थे। इनका प्रतीक क्या था? प्रतीक था सिंह, शेर। इनका प्रतीक सिंह था। और ये प्रथम वर्षावास अपना कहाँ पर व्यतीत किए थे? अस्तिग्राम में। प्रथम वर्षावास जो है अस्तिग्राम में इन्होंने व्यतीत किया था। और अपना ये अंतिम वर्षावास कहाँ व्यतीत किया था दोस्तों? पावापुरी में। अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया था महावीर स्वामी ने। और इनकी पुत्री का नाम, इनके दामाद का नाम तो आप जानते हैं, जमाली, जो इनके प्रथम विरोधी भी थे। और इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना, जिन्हें अन्योजा भी कहा जाता है कई ग्रंथों में, उनका उपनाम अन्योजा भी था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था महावीर स्वामी के। और इनकी प्रथम जो शिष्या थी, इनकी प्रथम शिष्या का नाम चंदना, जो भिक्षुणी संघ की जो है प्रधान थी। क्या थी? चंदना भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। इनका प्रथम शिष्या भी थी ये। और ये ज्ञान प्राप्ति कब किए थे? ये ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ये किस जगह जो है अपनी 12 वर्ष तपस्या किस जगह किए थे? कहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो वो जगह था ऋजुपालिका नदी, जिम्भ्रिका गांव था। जिम्भ्रिका ग्राम में एक ऋजुपालिका नदी थी, उसी के तट पर 42 वर्ष की अवस्था में जो है ये महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति की थी। किस अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में, जिम्भ्रिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर। और ये प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? इन्होंने प्रथम उपदेश जो है विपुलांचल पहाड़ी की बराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया अपना। और इनका जीवन का अंत मतलब निर्वाण कहाँ पे प्राप्ति हुई इनको? पावापुरी में। पावापुरी में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। और 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। और दीपावली का दिन था, और 468 ईसा पूर्व में। तो ये था कुछ जानकारी महावीर स्वामी के बारे में। अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इनके तीर्थांकरों की विवरण दिया जाएगा आपको। 24 तीर्थांकर थे, इनके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।